नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिशा और दूरी के कुछ क्वेश्चनों को। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे आज की दूरी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी तक के पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे दिशा को निकालते हैं कि किस दिशा में क्या जा रहा है या कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वो चीज़ निकाल रहे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि दूरी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी वो पिछले वाले पार्ट्स को नहीं किया वो जा करके उन पार्ट्स को कर ले। ठीक है, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर आई बटन में यहाँ पर उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर से जा करके आप लोग कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ये देखो, केदार अपने घर से निकला साइकिल से। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। केदार अपने घर से निकला साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर और बस स्टैंड पहुंचा। ठीक है, बस स्टैंड मतलब उसके यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। फिर वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। फिर से वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर दूरी हमको फाइंड करना है, तो चलो देख लेते हैं। अब एक एक देखो, इसमें क्या करना होता है कि एक एक लाइन को पढ़ने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर गया। ठीक है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पर समझ लो उसका घर है। ठीक है, यहाँ पर केदार का क्या है, घर है। ये केदार हो गया, इसका घर है। अब क्या करा, दक्षिण की तरफ गया। ये दक्षिण की तरफ आया। ठीक है, और कितना गया, 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर आया। अब क्या है, वहाँ गया और बस स्टैंड पहुँचा। मतलब यहाँ पर क्या है, बस स्टैंड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस स्टैंड हो जाएगा। यहाँ पर ये अब क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं मुड़ा। ठीक है, अब इस ये अगर समझो दक्षिण की तरफ कोई जा रहा है तो उसका बायां किधर हो जाएगा, बायां इस साइड होगा ना उसका, बायां उसका इस साइड हो जाएगा। देखो इसमें अगर देखें तो अगर कोई दक्षिण की तरफ देखो ऐसे जा रहा है कोई, तो उसका ये इधर क्या हो जाएगा, अपने आप को एज्यूम कर लिया करो अपने आप को कि समझ लो मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा बायां हाथ किधर होगा, दायां किस साइड होगा। तो जिस साइड आपका होगा वही वाली आपकी वो लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर कोई जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इस साइड क्या इसका बायां नहीं होगा क्या, बाएं इस साइड हो जाएगा और दाएं इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई जा रहा है ऐसे नीचे को जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बायां इस साइड को हो जाएगा। और क्या बोला, बस स्टैंड पहुंचा, फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया। अब इधर जाएगा, वो इस साइड गया और क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर जा रहा है। फिर वह बाएं मुड़ा। अब इस साइड को अगर जा रहा है तो उसका बायां क्या हो जाएगा, इस साइड को अगर जा रहा है तो बायां उसका क्या हो जाएगा, ऊपर तो इसका बाएं हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। ठीक है, दाएं नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 25 किलोमीटर गया। अब फिर से 25 मतलब देखो ये 25 नीचे आया था, अब फिर से उसको 25 से जाना है। मतलब ये इसके सेम, ये जो ऐसा है ना, इसके सेम दूरी पर पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर देखे तो ये ऐसे गया और इसकी सेम दूरी पर पहुंच गया, ये 25 ही गया। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया। तो अब अगर देखो 25, ये इधर 25 हो गया, ये तो मतलब इसके बीच की क्या हो जाएगी दूरी, 15 ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये भी, ये देखो ये वाला 25 है तो ये भी 25 ही है। तो ये अगर 15 है तो ये भी 15 ही होगा ऊपर वाला। ठीक है, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी में है। अब यहाँ पर हमको दूरी निकालनी है। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे जोड़ेंगे कि देखो पहले ये गया 25, ठीक है, फिर गया 15, फिर गया 25। तो क्या हम लोग ऐसे जोड़ें क्या कि 25 पहले गया, फिर क्या हुआ, फिर 15 गया, फिर क्या हुआ, फिर 25 गया। तो कितना हो जाएगा, 25 25 50 हो गया, 50 10 60 65। तो ये तो 65 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, 65 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं। क्योंकि हमको क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हमको इसमें ये देखना है कि वो अपने जो पहले जहाँ था उसका घर, वहाँ से और वो कहाँ पर है वो चीज़ हमको देखना है। मतलब हमको ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को बताना है। मतलब ये वाले पॉइंट की और ये वाले पॉइंट की दूरी बताना है। तो हमें कौन सी दूरी फाइंड करना है, हमें ये वाली दूरी फाइंड करना है। इनसे हमको कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बताया था ना अभी कि 15 होगी। ये देखो ये 15 हमने निकाला था ना पहले 15, तो वही 15 हो जाएगी, बस हो गया। तो 15 किलोमीटर है क्या, ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखा, ऐसे निकालते हैं इसमें हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, रोहित एक बिंदु पी से
पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर चल रहा है। वह फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और वो फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर, मतलब ये दाएं दाएं ही मुड़ता जा रहा है। और अब इसमें क्या बताना है हमको कि क्यू पर पहुंच जाता है, ठीक है, और पी क्यू के बीच की हमको दूरी बताना है इसमें। तो चलो वही चीज़ करते हैं, एक एक बिंदु को हम मतलब एक एक लाइन को करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, रोहित एक बिंदु पी से, अब समझ लो रोहित है कोई, ये यहाँ पर रोहित है, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये रोहित हो गया, ठीक है। एक बिंदु पी, ये देखो ये बिंदु पी हो जाएगा। बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चलता है, मतलब पूर्व की ओर जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका पूरब क्या हो जाएगा, ये वाला इसका पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर गया और क्या करा, 5 किलोमीटर जा रहा है ना, 5 किलोमीटर गया। अब क्या बोल रहा है, फिर वह अपनी दाएं मुड़ा, अगर इस साइड जा रहा है, देखो पूर्व की तरफ जा रहा है तो उसका दाहिना कौन सा हो जाएगा, इसमें अगर देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ये अगर इधर चला है तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, तो ये दाएं हो जाएगा इसका, ठीक है, ये दाएं हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये दाएं मुड़ता है, मतलब नीचे को मुड़ता है, और कितना जा 2 किलोमीटर जा रहा है, मतलब नीचे को मुड़ा और क्या गया, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा, अब नीचे को जा रहा है ना, नीचे को जा रहा था, अब फिर से उसको क्या करना है, दाएं मुड़ना है। तो ऐसे जा रहा है तो दायां इसका क्या हो जाएगा, इस साइड होगा इसका दायां, और क्या कर रहा है फिर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब दायां चला इधर, दाएं इसका ये होगा और 3 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच गया। फिर वह दाएं मुड़ा, अब इधर को जा रहा है, ठीक है, ठीक है, अब इस साइड को देखो फिर जा रहा है इस साइड, अब इसका दायां क्या हो जाएगा, इस साइड जा रहा है तो ये दायां हो जाएगा, ये दाएं होगा, ये बाएं हो जाएगा नीचे, ठीक है, इस साइड अब क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो गया तो फिर 2 किलोमीटर चला, मतलब 2 किलोमीटर अगर चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये देखो इसके इसके बीच की दूरी क्या है, 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर जाएगा मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ तक फिर पहुँच जाएगा, मतलब ये देखो 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब वो कहाँ पर है, अब वो यहाँ पर है, ठीक है, इस बिंदु पर है, और वो 2 किलोमीटर चला और क्यू बिंदु पर पहुंचा, मतलब ये बिंदु हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, क्यू हो गया। अब क्या बोल रहा है, बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ। अब हमको क्या करना है, इनके बीच की हमको क्या करना है, दूरी फाइंड करना है, ठीक है, मतलब पी और क्यू के बीच की हमको दूरी करना है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, पी और क्यू के बीच की हमको दूरी निकालना है कि कितनी दूरी पर है। तो देखो अगर देखें हम लोग तो यहाँ पी और ये वाले बिंदु, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, देखो इसको हटाते हैं, अब देखते हैं ये पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी थी, ये पी और ये बिंदु की, ठीक है, कितनी थी, 5 थी, ये 5 है, ठीक है, ये पूरी 5 है, ठीक है। और अगर देखें तो क्या ये और ये भी सेम नहीं हो जाएंगी, ये नीचे की और ये वाली दूरी दोनों सेम हो जाएंगी, मतलब ये क्यू और इस बिंदु की, मतलब ये देखो यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ फिर कितनी बचेगी, अगर देखो यहाँ पर अगर देखो कि ये देखो 3 ठो बिंदु हैं, ये 1 2 3 बिंदु हो गए, ठीक है। अब ये पूरे तीनों बिंदु की पूरी जो यहाँ पर है ये क्या है, 5 किलोमीटर है, और यहाँ इन दोनों बिंदु की क्या है, 3 है, तो मतलब ये क्या है, 2 है, 2 किलोमीटर होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर, है क्या, ये सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो ये आ गया, एक जॉगर मतलब जो दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, अब पूर्व की ओर 1 किलोमीटर तक जाता है, मतलब हम यहाँ अब लिख लेते हैं, ठीक है, ये पूर्व की तरफ गया, क्या किया, 1 किलोमीटर तक गया, ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर तक गया। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, अब वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर तक चलता है, उत्तर को ये ऊपर को गया और क्या किया, 4 किलोमीटर तक गया, ठीक है, तय करता है। फिर पश्चिम की ओर वह मुड़ जाता है, अब पश्चिम किधर हो जाएगा, इसका इधर ये पश्चिम हो जाएगा इस साइड को, और 6 किलोमीटर जाता है, मतलब इधर गया 6 किलोमीटर तक, ठीक है, पश्चिम साइड में तय कर। फिर वह अपनी बाएं मुड़ जाता है, अब ऐसे अगर जा रहा है इस साइड को तो इसका बायां मतलब नीचे को हो जाएगा, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, मतलब देखो ये 4 किलोमीटर है, तो ये यहाँ पर आप अगर करें तो ये मतलब इसके अगर इसको और बड़ा कर लें हम यहाँ पर तो ये इसके बराबर में आ जाएगा, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया। अब वो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से के संदर्भ में, मतलब वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कहाँ है, मतलब कहाँ पर है, इधर है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, किस दिशा में हो जाएगा वो, ये इस दिशा में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल इस दिशा में होगा, मतलब ये कौन सी है, ये हमारी
ये पश्चिम, सॉरी ये पश्चिम हो जाएगी। मतलब इसमें ऑप्शन में देखो, ये पूर्व है, ये पूर्व है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखो, अगर यहाँ पर ये देखो, ये इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर है, ठीक है। और इस बिंदु की दूरी फिर क्या हो जाएगी, इसकी भी तो 6 ही होगी, बिल्कुल 6 होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी क्या हो गई, 1 हो गई। तो बाकी जो ये इतने इसकी स्पेस की है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि देखो 5 एक, ये 1 है, तो 5 1 6 हो जाएगा, और पूरी क्या है हमारी, 6 की 6 है। तो यहाँ पर ये 5 बचेगी। तो क्या हमारा इसमें ये देखो 5 किलोमीटर ये पश्चिम नहीं हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 किलोमीटर है और किस दिशा में है, पश्चिम में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ऐसे निकालना होता है, और एकदम से इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको अब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, एक बस बिंदु ए से चलना शुरू करती है। अब कोई एक बस है, वो बिंदु ए से चलना शुरू कर रही है, तो हम यहाँ पर बिंदु ए मान लेते हैं। ठीक है, ये ए बिंदु हो गया, यहाँ चलना शुरू करती है, और 20 किलोमीटर क्या कर रही है, दक्षिण की ओर जा रही है। अब 20 किलोमीटर कहाँ जा रही है, ये देखो नीचे, ये दक्षिण की ओर चली, कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, जब फिर वह अपने दाएं मुड़ती है। अब इसका दायां क्या हो जाएगा, नीचे को अगर जा रही है तो इसका दायां क्या हो जाएगा, इस साइड होगा, पूरब की तरफ। तो दाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है। ये देखो इधर गई और क्या किया, ये 25 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर से दाएं घूम के है, अब फिर से इधर को जा रही है, तो दाएं मतलब फिर से ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, उत्तर की तरफ, फिर से वह दाएं मुड़ के दाएं घूमती है और 20 किलोमीटर जाती है, मतलब जितनी यहाँ से आई थी उतनी ही यहाँ पर फिर से चली जाना है इसको। ठीक है, ये भी 20 फिर जा रही है, मतलब 20 चली गई। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ये भी 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे देखो वो वाला पहला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है ये यहाँ पर इनकी जो दोनों के बीच क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। अब उसके बाद वह कहाँ जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है ना, पूर्व दिशा मतलब इस साइड को जा रही है, इस साइड को गई। ठीक है, इस साइड गई और क्या कर रही है, 5 किलोमीटर और जा रही है। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गई और बिंदु पी पर पहुँचती है, ये यहाँ पर बिंदु पी, सॉरी ये बी हो जाएगा बिंदु। ठीक है, अब क्या बताना है इसमें, बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब हमको ये बताना है कि बस जो है वो अपने प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, ये हमको फाइंड करना है। तो हमें कौन सी दूरी फाइंड करना है, ये वाली दूरी फाइंड करना है, यहाँ से ए और बी के बीच की। तो यहाँ तक की अगर देखें, यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 है। ठीक है, और यहाँ तक की कितनी है, 5 है। तो दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 25 और +5 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और भी इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जा करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।